हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। तो आज है HTML सीरीज का थर्ड वीडियो जिसमें मैं आपको और भी ज़्यादा टैग्स, मतलब जो कि टैग्स बाकी रह गए थे लास्ट दिन के चैप्टर से, तो वो हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट दिन का जो लास्ट टैग जो मैंने पढ़ा था वो था प्री टैग। प्री टैग के अंदर हम जो कोड लिखते हैं वो एक छोटा, मतलब छोटा मोटा एक फॉर्मेट बन जाता है। वो कैसे बनता है, किस लिए बनता है, मैंने उस वीडियो में समझा दिया है। आप वो चेकआउट कर लेना, ठीक है। और आज का जो कोड है मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो कोड है उसमें जो स्टार्टिंग जो टैग है वो है नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। सी, हम जब पी टैग लिखते हैं ना, वो तो एक बड़ा लाइन रहता है, ठीक है। मान लीजिए ब्राउजर में हो रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो कि ये जो है वो टेम्पर, आप ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से देखना, ये जो एस्ट प्रोविडेंट डिक्टिया डेलिनिटी ये जो लिखा हुआ है ना, ये 4 लाइन में भाग पार्ट हो गया। अगर आप एम्फासेंट ऑफ NBSP लिखते हो ना, अगर आप एम्फासेंट ऑफ NBSP लिखते हो तो वो एक लाइन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं इस वाले इन तीनों लाइंस में मैं एम्फासेंट ऑफ NBSP, ठीक है, इसमें लिखा। डिक्टिया के पीछे कॉपी किया, कंट्रोल C किया, इसको भी कंट्रोल V किया, इसको भी कंट्रोल V किया। तो इससे क्या होगा, अगर मैं इसको भी रिफ्रेश करूं, सी, मैंने क्या किया, प्रोविडेंट डिक्टिया डेलिनिटी, प्रोविडेंट डिक्टिया डेलिमेट। सी, डिक्टिया डेलिमेट जो है, मतलब इसका पीछे वाला इसके पीछे वाला टैग और इसके सामने वाला टैग एक लाइन में आ गए। डिक्टिया डेलिमेट डेलिमेट, ये जो वर्ड है वो एक लाइन में आ गया। वो पहले क्या था, वो थोड़ा ऊपर था, अभी ये फॉर्मेट होकर नीचे आ गया। सो इसको हम कहते हैं एक लाइन में लाना। एक लाइन में लाने के, मान लीजिए हमारा कोई एड्रेस है, वो हम लाइन के एंड से लेके यहाँ पे नहीं लिख सकते, हमें नीचे ही लिखना पड़ेगा। तो उसमें हम नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस का इस्तेमाल करते हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस क्या करता है, पैराग्राफ में अगर कोई लाइन बीच में ब्रेक हो रहा है जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो उसको फॉर्मेट करके वो एक नॉन ब्रेकेबल लाइन में फॉर्मेट कर देता है, ठीक है। आपको ये याद रहे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो कोड है वो है हाँ, नेक्स्ट जो कोड है वो है HTML एलिमेंट्स के कोड है। तो पी टैग मैंने समझा दिया, H1 टैग मैंने समझा दिया। हाँ, डिव टैग। डिव टैग क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कि मान लीजिए मैंने अभी लिखा डिव, डिव, ठीक है। क्लोज किया, एंटर किया, एंटर किया। डिव के अंदर मैं एक पी टैग ले लेता हूँ, ठीक है। पी टैग ले लिया, आई एम, ठीक है। तो डिव टैग के अंदर में अगर आई एम जो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सी क्या हुआ। डिव टैग के अंदर एकदम एक अलग फॉन्ट से एक डिव, मतलब एक सेक्शन, आप देख रहे हो ना, एक गैप बन गया यहाँ पे एक गैप है। ये जो गैप देख रहे हो ना, वो किसकी वजह से, वो डिव की वजह से। डिव की वजह से हमें एक गैप मिल जाता है, उस गैप में हम फिल कर सकते हैं। आई एम देवप्रिय। उसके बाद एक और H1 टैग दे देता हूँ, H1 टैग, आई एम ए प्रोग्रामर। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, सी क्या हो गया, एक डिव के अंदर एक और डिव आ गया। मतलब एक डिव के अंदर एक और H1 टैग और पी टैग, ऐसा लिख सकते हैं। इसका फॉन्ट देखिए एकदम बाकियों से अलग, बाकियों का फॉन्ट थोड़ा मतलब चेंज है इससे। और यही है कि हम डिव यूज़ करते हैं। डिव सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक पार्ट सीरीज में, तो मस्ट यू मस्ट सी इट, ठीक है। तो आई एम ए प्रोग्रामर के अंदर अगर मुझे एक लाइन ब्रेक चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो पी आर, ये कट, ये क्लोज, ठीक है। अगर मैंने यहाँ का ये किया, सी लाइन ब्रेक हो गया, इजी, इजी पीजी। तो ये गया डिव। सो आपको जानना होगा कि डिव के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। डिव के अंदर हम स्पान, डिव के अंदर हम अलाइन, डिव के अंदर हम सेक्शन, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा डिव 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 इस्तेमाल नहीं करना। आपको फुटर टैग, स्पान टैग, अलाइन टैग, नेव टैग, OL, UL, ये सब टैग इस्तेमाल करना जानना होगा, ताकि मतलब आप जब कोड कर रहे हो और कोई और आपका कोड पढ़े, प्रॉब्लम ना हो दूसरे कोड पढ़ने में। कोड फॉर्मेटिंग में बहुत ज़्यादा मदद होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बी आर टैग मैंने बोल दिया, डिफ टैग मैंने बोल दिया, पी टैग तो मैंने बोला ही था।
नेक्स्ट इटैलिक टैग, मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक पी टैग लिया, ठीक है, पी टैग लिया, उसके बाद लिख दिया लॉरेन डॉलर स्मेट यूमेट कुछ भी एक लिख दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो वर्ड है ना इसको इटैलिक में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसमें एक आई टैग लगाऊंगा, आई टैग, और इस वाले वर्ड को कर दूंगा, तो ये क्या होगा, सी यूमेट जो वर्ड है वो इटैलिक हो गया, सी वो इटैलिक हो गया। सो दिस इज बेसिक, एकदम बेसिक है। आपको इटैलिक बताना हो इटैलिक दे सकते हो। एक और है अंडरलाइन के लिए, अंडरलाइन मतलब यू टैग, यू टैग देने से अंडरलाइन हो गया। सी दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी। आपको कोड फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। अगर यू टैग के अंदर आप आई टैग इस्तेमाल करते हो, यू टैग के अंदर आई टैग इस्तेमाल करते हो, मान लीजिए मैंने ये पूरा यू टैग को आई टैग के अंदर लेके गया, ठीक है, इसको रिफ्रेश किया, सो ये इटैलिक प्लस अंडरलाइन हो गया। सी दैट्स हाउ कोड फॉर्मेटिंग वर्क्स। बेसिकली HTML बेसिकली वर्ड है, MS वर्ड, बट MS वर्ड में कोड नहीं लिखना पड़ता, हम बटन इस्तेमाल करते हैं, HTML में हमें बटन इस्तेमाल करना पड़ता है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट HTML एट्रीब्यूट्स। हाँ, एट्रीब्यूट्स में आपको जानना होगा कि हम कैसे अलाइन करते हैं, हम कैसे मतलब कैसे कैसे कोड लिखते हैं हम। सो इफ आई टेक दिस राइट हियर, मैं एक काम करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉस का एक कोड यह आता है, उस टूल को इस्तेमाल, मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी, और आई वांट टू इम्प्लीमेंट, कंट्रोल V, मान लीजिए मैंने पी टैग इस्तेमाल किया, पी टैग इस्तेमाल किया, अंदर लिया अलाइन, मैंने अलाइन टैग इस्तेमाल किया, अलाइन टैग के अंदर दिया मैंने लेफ्ट, लेफ्ट दिया, और पी के अंदर कुछ भी एक लिख दिया, जैसे अलाइंड, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने पी को एक अलाइन टैग प्रेफर किया जो लेफ्ट की तरफ होगा, और इसको लेफ्ट अलाइन कर दिया। तो मैं अगर इसको रन करवाता हूँ, कहाँ गया ऑप्शन, हाँ ये रहा, अगर मैं इसको रन करवाता हूँ, दिस इज लेफ्ट अलाइंड, ठीक है। सेम कोड मैं कॉपी करता हूँ, करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, अलाइन राइट करता हूँ, RIGST, राइट करता हूँ, और मैं इसको एंटर करता हूँ, सी ये नीचे आ गया ना, दिस इज लेफ्ट अलाइंड, मतलब सॉरी लेफ्ट अलाइन नहीं, राइट अलाइन होगा, राइट अलाइन। सो आपको जानना होगा कि कौन से एट्रीब्यूट में हम मतलब किस किस प्रॉपर्टी में कौन से एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पी टैग में हम अलाइन टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको तो वर्ड में मालूम होगा ना कि वर्ड की इस तरफ भी हम लिख सकते हैं, इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो इस तरफ लिखने के लिए लेफ्ट अलाइंड, इस तरफ लिखेंगे राइट अलाइंड। सी दिस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट पी टैग, हाँ सेंटर, ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। फिर से इसको रन करवाता हूँ, सी सेंटर पे आ गया। आपको अगर कोई भी कोड लिखना हो तो आप सेंटर पे लिख सकते हो। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको आई टैग में ये कर देता हूँ। सो किया कट, इधर से मैंने किया पेस्ट। सो इसको मैं अगर करता हूँ, सी एक किस तरह से एक मतलब हम जो बुक्स में देखते हैं ना कि पोएम लिखा हुआ है बीच में, वो ऐसे बन गया। सो इसी तरीके से हम HTML को मतलब एवरीथिंग यूजिंग एट्रीब्यूट्स हम एडिट कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप लोग कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप मैं ट्यूटोरियल फॉलो करो, मैं ट्यूटोरियल कंप्लीट होने के बाद ये पूरा कोड मैं आपको आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे गिटहब पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, हाँ इसमें आपको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आईडी है, एट्रीब्यूट है, क्लास है, स्टाइल है, ठीक है। सो पहले देखते हैं आईडी एट्रीब्यूट। द आईडी एट्रीब्यूट HTML टैग कैन बी यूज्ड यूनिकली आइडेंटिफाइड एलिमेंट। देखिए पी टैग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसमें अगर मैं आईडी एलिमेंट इस्तेमाल करता हूँ, आईडी, और आईडी में अगर मैं लिखता हूँ आईडी इक्वल्स टू इतना लेफ्ट,
डे इक्वल्स टू लेफ्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस पी टैग को एक यूनिक आईडी दे दी कि लेफ्ट है, उसके बाद मैं सेकंड वाले को राइट, इस वाले को सेंटर, ऐसा करके भी आईडी दे सकता हूँ, ठीक है। आप नीचे एग्जांपल पे देख रहे होगे कि आईडी HTML मतलब क्या, दिस एक्सप्लेन्स व्हाट इज HTML, ठीक है। हमको बेसिकली ध्यान में रखना है कि आईडी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है सेम टैग्स को डिफरेंटली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी इस्तेमाल करते हैं। और जब हम CSS पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि आईडी को कैसे इस्तेमाल करा जाता है, टैग्स को कैसे कॉल करके हम CSS लिख सकते हैं, वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगा CSS सीरीज पे। अभी इस पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट, आईडी अगर CSS, देखिए आईडी CSS आईडी HTML ये क्या है, ये है जस्ट एक्सप्लेनिंग टर्म्स कि ये जो P है इसमें CSS आईडी काम करेगा, ये जो P है इसमें HTML आईडी काम करेगा। बेसिकली ह्यूमंस के लिए आईडी जैसे नाम यूनिक होता है, बीच में यूनिक नहीं भी होता, उसके लिए क्लास नेम होते हैं। हमारा मान लीजिए आधार कार्ड, हमारा आधार कार्ड नंबर जो है वो यूनिक रहता है, तो एज इट इज यूनिक, सो दैट्स व्हाई इट इज आईडी। सो आईडी हमेशा हर एक एट्रीब्यूट के लिए यूनिक रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट, टाइटल एट्रीब्यूट। देखिए टाइटल एट्रीब्यूट जो है वो हेड के अंदर, मैंने पहले ही बोला था हेड के अंदर हमेशा प्राइवेट, मतलब वेबसाइट लोड होने से पहले हेड जो है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो टाइटल जो है, ये जो नाम देख रहे हो ना ऊपर, ये जो नाम जो है ये रहा, पॉपअप होगा, हाँ ये जो नाम जो है ये है असली वाला, ये है हमारा जो वेब पेज है उसका नेम। तो उसका नेम जो है वो हम टाइटल से डिनोट करते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट गिव सजेस्टेड टाइटल ऑफ द एलिमेंट, जैसे मान लीजिए हेड के अंदर टाइटल हो गया। और एक और चीज़ है, दो टाइटल टैग है, एक है हमारा जो पेज के ऊपर वाला है टाइटल, एक और टाइटल टैग है जो हम अंदर को लिखते हैं। मान लीजिए ये डिव है, ठीक है। अरे मेरे को तो पूरा का पूरा ये दे दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, सी ये H1 टैग है ना, इस पर मैं एक टाइटल देता हूँ, ठीक है। TIT टाइटल क्या दो, दिस इज H1, ठीक है। दिस इज H1। सो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, H1 में आया ये वाला। सो सी दिस, आप देख रहे हो टाइटल का मतलब क्या है। हम जब इसमें हवर करेंगे, हम जब इस H1 टैग में हवर करेंगे तो हवर के बाद क्या लिखा हुआ आएगा, दिस इज H1, ये है टाइटल। ये समझाता है कि ये एक्चुअली में क्या है, ये क्या करता है। इसमें मैं अगर मैंने अभी एक बटन बनाया होता, बटन अगर मैंने एग्जीक्यूट किया होता तो इसमें मैं क्या समझाता कि इसमें टैप करने से क्या होगा। तो मैं टाइटल में लिख सकता हूँ कि आफ्टर यू क्लिक दिस यू विल रिडायरेक्ट टू दैट, मतलब सबमिट बटन में टैप करने से आप ये आपका ये वाला एग्जीक्यूट होगा, आप ये वाला कर सकते हो। सो दैट इज बेसिकली द थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट ऑफ दैट। तो आई एम टेलिंग ऑल दिस, मैं कोड में भी समझा रहा हूँ, आर्ट में भी दिखा रहा हूँ, आप प्लीज़ प्रैक्टिस करना घर पे, एवरीथिंग विल बी डन परफेक्टली। आप HTML एक्सपर्ट बन जाओगे। नेक्स्ट, ये मुझे एक और चीज़ भी बोलना था कि मतलब HTML में ना बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन ट्यूटोरियल्स में क्या होता है कि हर एक एट्रीब्यूट नहीं बोलते, जो इंपॉर्टेंट है वही बोला जाता है। इसलिए HTML सबको सीखने में बहुत तकलीफ होती है। खुद के लिए अगर आप HTML डॉक्यूमेंट में खुद का एक बुक भी बनाना चाहते हो ना, बहुत सारे जैसे Kindle KDP हो गया, तो वो बुक एज एन HTML और अ डॉक एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर HTML में आप अपना खुद का एक सकते हो, तो उसके लिए आपको HTML के हर एक एट्रीब्यूट आपको चाहिए। HTML इज नॉट जस्ट फॉर वेब डेवलपर्स। HTML में आप डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो, आप कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो HTML में। सो यू नीड टू लर्न ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट टू फॉर्मेट, टू राइट, टू एक्सप्लेन योर document very easily to everyone. So that's why HTML is very much needed. Next, see title head tag example तो ठीक है। क्लास एट्रीब्यूट, सी क्लास एट्रीब्यूट जो है वो हमारे मतलब एक क्लास नेम देता है। जैसे मैंने P लिया, हाँ, तो P के अंदर मैं एक क्लास लेता हूँ, क्लास कोई भी क्लास, जैसे मान लीजिए इट्स पैराग्राफ क्लास। ये बेसिकली कुछ भी नहीं करता, ये CSS यूज़ करने में मदद करता है। अगर हम CSS में कोई भी अगर मान लीजिए मैंने .it से पैराग्राफ क्लास करके CSS लिखा, तो ये इस पैराग्राफ क्लास में एग्जीक्यूट करेगा और किसी में भी नहीं करेगा, ठीक है। और जितने भी क्लास नेम ऐसे होंगे उन सब में एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन उनको छोड़ के किसी और में एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बेसिकली
एक ग्रुप बनाने के लिए हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं, एक CSS ग्रुप बनाने के लिए हम क्लास टैग का इस्तेमाल करते हैं, और स्पेशल एलिमेंट बनाने के लिए उसको हम आईडी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, याद रखिएगा HTML डॉक्यूमेंट में आईडी हमेशा यूनिक रहता है, नहीं तो आप अगर CSS लिखते हो सेम आईडी और दो एलिमेंट सेम आईडी के कैरी कर रहे हैं तो उन दोनों में भी CSS एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट मतलब उसमें हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। अभी आते हैं, चले एक्सप्लेन करता हूँ मैं कैसे। मान लीजिए ये डिव है, ठीक है, डिव स्टाइल। तो स्टाइल तो बेसिकली देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, स्टाइल में मैं क्या कर सकता हूँ, कलर स्टाइल कलर मान लीजिए मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए ये पूरा का पूरा जो डिव था, ये जो पूरा का पूरा डिव था, उन सब का कलर ब्लू हो गया। सो स्टाइल बेसिकली प्रोवाइड करता है एक कलर, ठीक है। अभी अगर मुझे मान लीजिए चाहिए फॉन्ट, फॉन्ट फॉन्ट मैं कर देता हूँ 900, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। 900 तो काम नहीं किया, मान लीजिए 2900। फॉन्ट लेट्स से बोल्डर, ओके। इसमें क्या होगा, डार्क बन गया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मतलब कैसे काम करता है। अगर आपका डिव इसमें काम नहीं किया, वाई, अगर मैंने फॉन्ट को बोल्डर बनाया, ठीक है, लेकिन इसमें काम नहीं किया, क्यों काम नहीं किया, बिकॉज डिव में जो है ना, डिव खुद एक टेक्स्ट बेस्ड एलिमेंट नहीं है। डिव में हम टेक्स्ट पास नहीं कर सकते। डिव के अंदर हमें कोई भी एक टैग लगाना पड़ेगा, P टैग, H1 टैग, उसमें हम फॉन्ट्स लगा सकते हैं। लेट मी एक्सपेरिमेंट विद इट। तो स्टाइल मैंने इसमें भी लिया, कॉपी किया, Ctrl+C किया। इस P टैग के अंदर जो क्लास है मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने लगा स्टाइल टैग, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको ब्लू की जगह मैंने कर दिया ब्लैक, ठीक है। और फॉन्ट मैंने ले लिया 900। सो अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, सी ये ब्लैक हो गया, सी ये ब्लैक हो गया। और बोल्ड क्यों नहीं हुआ, लेट मी से कि फॉन्ट जो है वो चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये फॉन्ट साइज नहीं चेंज कर रहा है, ये फॉन्ट का वेट चेंज कर रहा है। लेट मी से फॉन्ट फॉन्ट मान लीजिए मैंने किया इटैलिक, ठीक है। सो व्हाई इट इजंट एग्जीक्यूटिंग। हाँ, तो ये जो है बेसिकली क्या होगा कि मतलब हम ये फॉन्ट, हमें एक्चुअली फॉन्ट स्टाइल देना पड़ेगा। फॉन्ट स्टाइल का मतलब है कि फॉन्ट का जो स्टाइल है वो क्या है, वो इटैलिक होगा या फिर क्या होगा। तो फॉन्ट स्टाइल अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो लेट्स से इटैलिक हो गया, ठीक है। तो इटैलिक अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो सी दैट्स नाउ इटैलिक। सो ऐसा करके हमें करना होगा कि एच जो हमारा जो फॉन्ट टैग है वो किसी टेक्स्ट बेस्ड टैग के अंदर हम यूज़ करें, नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब क्या, अगर हम P टैग में इस्तेमाल कर रहे हैं फॉन्ट स्टाइल, अगर वो इटैलिक है तो सही है, नहीं तो इट इज़ नॉट गुड। ओके, नेक्स्ट अगर मैं फॉन्ट साइज़ की बात करूँ, मान लीजिए इसमें फॉन्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट क्रॉस वेरिएंट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्ट्रेच, फॉन्ट साइज। तो मैं अभी लेता हूँ फॉन्ट साइज, SIZE। तो फॉन्ट साइज अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं इटैलिक ना करके इसमें प्रोवाइड करूँ XX लार्ज, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, सी कितना बड़ा हो गया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। टेक्स्ट बेस्ड के अंदर टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज हमें पास करने होंगे, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए कलर टैग। इसमें मैंने कलर टैग समझा दिया। और इंटरनेशनल ऑफ एट्रीब्यूट्स, इंटरनलाइजेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है कि मतलब हमें कैसा चाहिए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, क्या मतलब DIR एट्रीब्यूट एक ऐसा काम करता है कि हमारा जो टेक्स्ट है, वेबसाइट का जो टेक्स्ट है, वो या तो लेफ्ट टू राइट में सेट कर देता है या राइट टू लेफ्ट में सेट कर देता है। सी द DIR एट्रीब्यूट allows you to indicate the browser about direction of which the text should flow। अगर मैं देखिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें राइट टू लेफ्ट चल रहा है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ पे जाके
यहाँ का जो हेड टैग है, हेड टैग नहीं, HTML टैग जो है, HTML टैग के अंदर मैं अगर पास करता हूँ dir, ठीक है, dir, और ये करता हूँ LTR, ठीक है, तो LTR का मतलब क्या होगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ लेफ्ट टू राइट, नहीं लेफ्ट राइट तो है ही ऑलरेडी, इसको अगर मैं करता हूँ RTL, राइट टू लेफ्ट, तो क्या होगा, सी सारे के सारे इस तरफ चले आए। सो ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए लेट्स से आपको कोड फॉर्मेट करना है, ऐसे तरीके से आपको फॉर्मेट करना है कि आप सारे के सारे लेफ्ट साइड की तरफ आपको टेक्स्ट आए और इस तरफ आपको सारी इमेजेस आए, तो आप कैसे करोगे, इस तरफ टेक्स्ट लिखोगे, इस तरफ इमेजेस ऐड करोगे, तो उसी प्रॉपर्टी के लिए हम यूज़ करते हैं RTL। तो आपको पता चल गया होगा कि RTL क्या है, उसके बाद यह क्या है, उसके बाद आता है लैंग्वेज। तो लैंग जो है LANG, लैंग जो है वो लैंग्वेज क्या करता है, यहाँ पर तो इंग्लिश बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर ये ना आए तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए हमने EN नहीं दिया, ठीक है, हमने दिया JP, ठीक है, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, लेट मी एक्सप्लेन। हमारा जो मतलब ये थोड़ा एडवांस है, हमारा जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होता है HTML का, वो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज से डिफाइन होता है। मेरा कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है बाय डिफ़ॉल्ट, सो ये इंग्लिश ही रहेगा। लेकिन ऐसे में यहाँ पे JP लिखा, JP का क्या मतलब है, जापानीज, तो क्या होगा, जब ये वेबसाइट किसी जापानीज कंप्यूटर में खुलेगा तो उसका एक प्रॉम्प्ट आएगा, ट्रांसलेट का प्रॉम्प्ट, कि इंग्लिश टू जापानीज ट्रांसलेट करना है वैसा रखना है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द थिंग, ओके, यू हैव अंडरस्टूड, नाइस। नेक्स्ट, सो आपको जनरल एट्रीब्यूट्स आपको थोड़े याद रखने होंगे, मतलब what should be kept with what, align elements, align का मतलब क्या है, आप या तो इस तरफ अलाइन करो, इस तरफ अलाइन करो, या इस तरफ अलाइन करो, ठीक है, लेफ्ट राइट या मिडिल, ठीक है। नेक्स्ट V अलाइन, ऊपर बीच में या नीचे, यह है वर्टिकल अलाइन, ठीक है। एक है BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, हमारा जो डिव है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, वाइट रेड ब्लू। मान लीजिए हमारा जो डिव था, ये रहा डिव था, उसका BG कलर ही तो आएगा ना, BAG, डिव का स्टाइल, लेट्स से कलर RGB फॉर टेक्स्ट एक्स्ट्रा लार्ज एक्सेप्ट, इसको अगर मैं रिफ्रेश देता हूँ तो क्या होता है, सी ये सारे के फॉन्ट्स बढ़ गए, ठीक है। और आगे अगर मैं अभी यहाँ पे बैकग्राउंड बैकग्राउंड सेट करता हूँ, और बैकग्राउंड को 0 सेट ना करके मैं सेट करता हूँ ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सपेक्टेड, मान लीजिए मैंने लिया रेड, ठीक है, तो अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ, सो तो अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हो गया, ये जो डिव है उसका कलर चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, इसमें। सो लेट मी एक्सप्लेन, मैंने यहाँ पे यूज़ किया माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का। सो इसने क्या किया कि मैंने एक्सेप्ट दबाया, इसने क्या किया, जो बैकग्राउंड कलर था उसको रेड कलर दिया, स्पेलिंग गलत लिख रहा था, BAG लिख रहा था, BAC क्या होगा, तो बैकग्राउंड कलर उसको रेड कर दिया, फॉन्ट कलर जो था उसको ब्लू कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये जो डिव था पूरा, इस पूरे डिव मतलब ये पूरा डिव है ना, इस पूरे डिव को इसने रेड कर दिया। सो ऐसे करके हम डिव में ID में ऐसा टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। नेक्स्ट है बैकग्राउंड URL, ऑब्वियसली ये CSS में काम में आएगा कि हम एक लोकल डायरेक्टरी से लेके हमने ऐसा करके बिठा दिया पूरा, मतलब
CSS डायरेक्टरी से लेके हमने एक पूरा कोड लिख दिया, इसमें हमने सिर्फ URL डाल दिया बैकग्राउंड का, ना कि बैकग्राउंड का इमेज का पूरा वेब लिंक। ठीक है। नेक्स्ट आईडी, ऑब्वियसली यूजर डिफाइंड, यूनिक फॉर एवरी एलिमेंट। नेक्स्ट है क्लास, ऑब्वियसली क्लास क्या है? क्लास है आपका वो वाला एलिमेंट जिसमें हम एक ग्रुप बना सकते हैं कि ये पैराग्राफ ये H1 का क्लास है। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी वेट हाइट टाइटल, ऑब्वियसली इसमें हम वेट हाइट भी सेट कर सकते हैं। ये जो डिव है उसका वेट, उसका हाइट, उसका वेट कैसा होगा, वो सारे CSS के प्रॉपर्टीज है। मैं जब CSS पढ़ाऊंगा तब आपको ये सारी चीज़ें बोलूँगा। ठीक है, अभी नहीं। नेक्स्ट HTML फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग का अभी आज मैं नहीं कराऊंगा। फॉर्मेटिंग जो है आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग, कि हमने अगर पैराग्राफ लिखा है तो उस पैराग्राफ में क्या मुझे कुछ आइटम बोल्ड चाहिए, क्या मुझे कुछ आइटम इटैलिक्स चाहिए, क्या मुझे कुछ आइटम ऐसा चेंज करके चाहिए, क्या चाहिए, वो है आपका HTML फॉर्मेटिंग। इटैलिक, बोल्ड, उसके बाद अंडरलाइन, उसके बाद लाइन ब्रेक, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब ये रहा। ये सब बाद में, ये मैं कल के लेक्चर में आपको ये HTML फॉर्मेटिंग पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। सायोनारा।